दिस प्रीफेस, ओके, नो प्रॉब्लम पोद्रा। तो हम देखिए, ये प्रभुपाद जब शुरू करते हैं, ये भगवत गीता का प्रवेश हम कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन, उसमें पहला जो श्लोक है वो गुरु को अर्पण किया है। तो हम साथ में दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। एक मिनट, ये श्रील प्रभुपाद जब भी कोई भागवत पाठ करते थे, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता, तो आज भी ये परंपरा सभी इस्कॉन मंदिर में है कि जो भी भागवत पाठ करते हैं सबसे पहले ये श्लोक दोहराते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इसका मतलब कोई बता सकते? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, ओम अज्ञानतिमिरन्ध, जो मेरे अज्ञान को निकालते हैं, कौन? ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञान का अंजन डालते हैं, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और उसके तत्पश्चात और एक श्लोक आता है, कौन सा था वो? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने कितने पुस्तक लिखे? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 माताएं आपको पता है, लेकिन प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ने कितना पुस्तक लिखे हैं? 1, 2 बोल दीजिए, आंकड़े में कोई कमी नहीं है, 1 से इन्फिनिटी तक जितना भी आंकड़ा आप बोल सकते हो। हाँ, 1, 2, 3 कितना? 8 श्लोका। माताएं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिखा है, क्या दिए? हाँ, उन्होंने शिक्षाष्टक के 8 श्लोक संपूर्ण विश्व को दिए। लेकिन जो वो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, उन्होंने किनके मुखांतर पूरे विश्व को दिए? किसको बीच में रख के बोले ये मैं जो बोल रहा हूँ तुम पुस्तक में रूपांतर, किसको बोल के लिख दिए? ठीक है, उसमें नाम लिखा है उनका, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हाँ, ये कौन है? स्वयं रूपा, रूप गोस्वामी। एक मिनट, मुझे अभी लगता है ये आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? वेरी गुड, मुझे लगता है ये इट इज गोइंग ऑन। ये कौन सा वीडियो? ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। ये रूप गोस्वामी का नाम क्यों लिया? हमारे महाराष्ट्र के जो कोंकण साइड हो या हमारे बंगाल के डिवोटीज हो, उनको ये फल आपको मालूम पड़ता होगा। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, बट क्या है? जैक फ्रूट, फणस। कितने लोगों ने फणस लिए, आस्वादन किए? सगले कोंकण से क्योंकि हम लोग नहीं लिए। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये फणस को एक नया व्यक्ति को दिखाए, ऐसे आपका ये बहुत मीठा है, वो कभी खाया नहीं, देखा नहीं,
उसके हाथ में दे दो, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? उसको काटा लगेगा, पहला उसको काटा लगेगा, ओके काटा, फिर और क्या लगेगा? हाँ कौन सा और क्या लगेगा? अभी वो काटा, कांटे में काटा, खोल दिया, अभी क्या लगने वाला है? हाँ वो ठीक हो, जो भी आप बोलो, गम, ओके ओके। फिर अभी सब काटा, सब हाथ पैर सब हाथ सब जगह हो गया, बोला ये काटा क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दिया क्यों मुझे समझ, मेरे ऊपर कोई दुश्मनी है क्या दिया? उसके बाद क्या क्या, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या खाने का और क्या छोड़ने का वो पता नहीं है, क्या है उसके अंदर, क्या है? हाँ हाँ, उसको उसके अंदर बीज भी रहता है और उसके बाहर फल रहता है ना? हाँ 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 सही, उसके अंदर फल के अंदर बीज रहता है। अभी बीज खाना है क्या फल खाना है वो भी तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो कभी कभार फल को फेंक के बीज खाना शुरू कर रही है, हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो इसी तरह ये वैदिक ग्रंथ जो है किसके साथ तुलना किया है पता है आपको? वैदिक ग्रंथों की किसके साथ तुलना किया है? इसके साथ तुलना किया है, फल फल फणस। कई लोग पूछते होंगे अरे मला 4 वेद दाखवा ना, तुम्ही भगवद्गीता काय सांगताय, 4 वेद कुठे आहे सांगा मला? वेर आर द 4 वेदास, वेर आर द 108 उपनिषद्स, कहाँ है? ये कौन पूछ रहा है मालूम है? जो आज तक फणस नहीं देखा, बोलते मुझे फणस दिखाओ। तो फणस उसको देंगे तो क्या होगा? क्या खाने का और क्या फेंकने का समझ में नहीं आएगा। उसी तरह ये वेदों का जो पूरा ज्ञान है वो फणस के समान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या किए, ये फणस किसके हाथ में दिए? रूप गोस्वामी के हाथ में। वो क्या किए पता है? ये फणस को काटे, उसके अंदर से फल निकाले, बीज को फेंके और वो फल को अच्छे से एक प्लेट में रखे, प्लेट में फल को रखे और फल में थोड़ा सा हनी, क्या बोलते हैं हनी को? शहद, मध, काय सांगते? हाँ शहद, काय तरह से, हाँ शहद, नो प्रॉब्लम, डाले और प्लेट में हम सबको दिए, प्लीज हैव इट। इसीलिए श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्व पदान्तिकम। समझे? ओके, वी गो टू द नेक्स्ट वर्स। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। इसका क्या मतलब क्या है? वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च, सभी वैष्णवों को मेरा वंदन है। श्री रूपम साग्रजातम, सभी 6 गोस्वामियों को मेरा वंदन है। 6 गोस्वामीज, कौन है वो 6 गोस्वामीज? हाँ हाँ बोलिए। सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर जीव गोस्वामी, फिर बाकी सभी वैष्णव, कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी। हाँ ओके, फिर वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम सा अद्वैतम। अभी आते हैं कौन? पंचतत्व। पंचतत्व कौन है? पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य, हाँ, ये उनको नमन कर रहे हैं। हाँ देखिए, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभु जी ने इतना अच्छा ऑल्टर ये सबके लिए, हम अच्छे से आके जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। कई जगह ऐसे भी हैं विश्व में जहाँ पे ऑल्टर रख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में हो, कहीं पे भी ऐसा ऑल्टर छुप छुप के करना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने क्या बताया पता है आपको?
कुछ नहीं, अगर आप ऑल्टर नहीं तो कहीं का घर पे उतना ऐसा वातावरण ऐसा है कि भक्ति नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद क्या बोले पता है, सिंपल चीज़, तो बोलते ये एक चीज़ अपने घर पे रखो, घर पे नहीं तो आपके पॉकेट में रखो। किसका फोटो? पंचतत्व का एक फोटो। पंचतत्व कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। उनके घर एक छोटा सा फोटो रख दो और भगवान का नाम लेते रहो, आपका जीवन परिपूर्ण। दैट इज ग्रेट। तो आगे बढ़िए प्रभु जी। श्री गुरु वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगणा रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्विता। लास्ट में वंदन है श्री राधा कृष्ण और उनके जो राधा रानी की जो सखी है ललिता और विशाखा, उनको। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ये तो आप समझ में आए। आगे बढ़िएगा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये किसके लिए प्रार्थना? श्रीमती राधा रानी। क्यों क्यों? वृंदावन की रानी। अब क्यों राधा रानी को? क्यों? भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा। हाँ, अगर हम कुछ प्रार्थना करें, भगवान श्री कृष्ण मूडी है, अच्छा लगा तो सुने, नहीं तो कभी सुनते भी नहीं। लेकिन श्रीमती राधा रानी के थ्रू हम जाएं तो जरूर सुनेंगे। इसलिए तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। फिर आगे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ये किसके लिए है? सभी वैष्णव के लिए। हाँ, फिर आगे श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। ये किनके लिए? ये पंचतत्व। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इसका किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में? एनी क्वेश्चंस अब तक जो हम लोगों ने कवर किया? प्रश्न है तो पूछ लीजिए। विल गो अहेड। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। कोणाचा आहे प्रश्न? आहे का? नाही। हाँ, प्रभु जी जाते आगे। मराठी। हाँ, मराठी। आमचा महाराष्ट्र मराठी। तशी करेक्ट। हरे कृष्ण। श्रीमद भगवद्गीतेला गीतोपनिषद असेही म्हटले जाते। गीता हे वैदिक विद्येचे सार आहे आणि वैदिक साहित्यातील एक सर्वात महत्त्वाचे उपनिषद आहे। एक मिनट प्रभु जी। उपनिषद, इसका मतलब क्या है? उपनिषद कैसा अर्थ? उपनिषद गूगल सर्च प्लीज। हाँ, उपनिषद उपवास, इसका मतलब एकादशी उपवास। जवळ। हाँ, व्हेरी गुड। हाँ, जवळ। कोणाचा जवळ? भगवंताचा जवळ। उपवास, भगवंताचा जवळ जायचा। त्या दिवशी किचनच्या जवळ जायचं नाही, भगवंताचा जवळ। तो उपवास। उपनिषद कोणाचा जवळ जायचं? उप नजदीक जाना है। किसके? उपनिषद। ये निषद इनको बोलते हैं कोई एक गुरु के बाजू में बैठकर उपनिषद। लेकिन ये उपनिषद क्यों लिखा गया है? What is the purpose of writing an उपनिषद? कोई बता सकते? हाँ? To come to the source of your actual reality. Very good. Natural. Very near. Very good. Very near. उपनिषद एक्चुअली ये किसने लिखा था? मुझे कोई बता सकते हैं? Who has written all these things? 4 वेद, 108 उपनिषद,
पुराणास, 18 पुराण, इतिहासस। ये किसने लिखा था और क्यों लिखा था? व्यास ने। ओके, क्यों? उनके पास बहुत टाइम था, ही वॉज वेरी फ्री, मॉर्निंग टू नाइट लिखते जाएंगे। वी हैव लॉट ऑफ टाइम, सो आई कीप ऑन राइटिंग। इट इज लाइक, कौन है वो, हु वाज दैट ऑथर, लंदन ऑथर, उनका बुक हैरी पॉटर। क्या समझ में आया पता नहीं, लेकिन आज भी मुझे समझ में नहीं आया। तो कैन यू कंसीडर हिम टू बी लाइक हैरी पॉटर? व्हाई? Because Harry Potter is काल्पनिक, but these are all no, ओके, हैरी पॉटर इज काल्पनिक, दिस इज रियल। ओके, और Vyas is the identity of the real master at that time. Okay, very He nice. was looked upon as the real guru. वेरी ट्रू। So ओके, to educate the people, to give the real knowledge, Exactly. and the essence of that, he Okay. came out with all this. ओके, वेरी नाइस। और कोई? आपको बोला था Literary incarnation of Krishna. Literary incarnation of Krishna. कलयुग में हाँ, चाहिए। ओ intelligence, या लेस light. इंटेलिजेंस। ओके, वेरी नाइस। कलयुग- और कोई? कलयुग में मतलब मनुष्य की बुद्धि कम होती जाएगी और हाँ। कलयुग आएगा तो हाँ। आगे, इसलिए भगवान ने चाहा था, मतलब वासुदेव ने इसलिए लिखे थे हाँ। कि कलयुग में आदमी की बुद्धि कम कम होगी। उनको कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी गुड। अभी आपने बोला, सही बात बोला, कलयुग में बुद्धि कम है, इसलिए व्यासदेव ने इतना सब लिखा। अभी मुझे ये बताइए, ये सभा में सभी, ये सभा में, बाहर की सभा में भी 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास पढ़ने के लिए किसको टाइम है? एनीवन हैज अ टाइम? हम लोग पुस्तक देते, विल यू प्लीज रीड इट? सर, आई डोंट हैव टाइम। आई कैन स्पेंड टाइम ऑन द मोबाइल फोन फॉर 10 hours, बट नॉट इन दिस। देन व्हाई डिड ही राइट दिस? उनको पता है खैर, हाँ, तभी मोबाइल नहीं था। लेकिन अभी तो मोबाइल है, इसलिए मैं बोला अभी तो मोबाइल है। तो इसलिए क्यों? इसलिए देखिए, वो जो वर्ड जो प्रभुपाद लिखते हैं, जो वापस पढ़िए प्रभु जी, वापस पढ़िए। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए, हाँ, उसका श्रीमद भगवत गीतेला गीतोपनिषद असे म्हटले जाते। हाँ। गीता हे वैदिक विद्येचे सार आहे। ओ, दैट्स द पॉइंट। ये इतना सब जो है, इसका सार जो है क्या है? जशी आहे तशी, जशी आहे तशी, एज इट इज, एज इट इज, ये सार है। यानी आप ये पढ़ना शुरू कर दिए, नो प्रॉब्लम। आप 4 वेद भी नहीं पढ़े, 18 पुराण भी नहीं पढ़े, 108 उपनिषद नहीं पढ़ी, नो प्रॉब्लम, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। आप भगवद गीता पढ़ना शुरू किए, यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं। अर्थात भगवद्गीतेवर आतापर्यंत पुष्कळ भाष्य झाली आहेत। मग आणखी एका दुसऱ्या भाष्याची काय आवश्यकता असे कोणी विचारेल। आता या प्रस्तुत निराळ्या आवृत्तीबद्दल याप्रमाणे स्पष्ट समर्थन करण्यात येणे शक्य आहे। नुकतेच एका अमेरिकन महिलेने भगवद्गीतेवरील एका इंग्रजी भाषेतील अनुवादावर अभिप्राय देण्याबद्दल मला आग्रह केला। अर्थात अमेरिकेत इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असलेल्या भगवद्गीतेच्या पुष्कळ विविध आवृत्त्या आहेत, पण माझ्या पाहण्यात तरी केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर भारतात सुद्धा जिला पूर्ण प्रामाणिक किंवा अधिकृत म्हणता येईल अशी गीतेची एकही आवृत्ती नाही। व्हेरी गुड। याचे कारण असे की बहुतेक प्रत्येक प्रकारच्या आवृत्तीत भाष्यकाराने भगवद्गीता जशी आहे तशी यथार्थ स्वरूपात प्रस्तुत न करता आपली स्वतःची मते प्रदर्शित केली आहेत। देखिए प्रभु जी, एक पूछते ना, दे जनरली देयर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, आपके भगवद गीता में और बाकी लोग में क्या फर्क है? और ये आप जशी आहे तशी, एज इट इज क्यों लिखते? जस्ट रीड भगवद गीता ना, व्हाई यू हैव टू बी जशी आहे तशी? हाँ, असं सांगायचं होतं, जशी होती तशी, जशी आहे तशी का? जशी होती तशी तसं लिहायचं होतं, असं का लिहिलं तुम्ही? का? इट शुड बी एज इट वॉज, व्हाई इज इट एज इट इज? being followed today also. Doesn't also. ओके, वेरी गुड। हाँ, देखिए, एक प्रभुपाद एक बात, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। देखिए, भगवत गीता बहुत लोग लिखते हैं, उसमें क्या है, सब अपना अर्थ लिखते हैं, वो अपना अर्थ लिखते हैं। जो भगवान जो बोलते हैं वो लिखना भूल जाते हैं। भगवान जो क्या बोले थे वो आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। वो अपना, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, जब व्यक्ति अपना अर्थ करता है कि भगवत गीता का मतलब ये, भगवत गीता का मतलब वो, जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में था, तभी वहाँ पे
एक प्रोफेसर ने बोला था, मैं भी भगवत गीता लिखा हूँ, भगवत गीता एंड साइकेट्री, आप पढ़ेंगे, इज अ साइकेट्रिक डॉक्टर। तो इसलिए जो भी अपना मन घड़ंग जो भी बातें हैं वो जो भगवान ने कहा है वो भी 5000 साल पहले, लेट इट बी, दैट्स व्हाई इट इज एज इट इज। आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ, भगवद्गीतेचा मूळ यथार्थ आशय खुद्द भगवद्गीतेतच सांगितलेला आहे, हम्म, तो याप्रमाणे आहे. हम्म, आपणाला जर एखादे विशिष्ट औषध पाहिजे असेल हम्म, तर औषध पात्रावर जे लेबल लिहिलेले असते त्यात लिहिलेल्या आदेशानुसार आपण क्रिया केली पाहिजे. हम्म, आपण आपल्या स्वतःच्या लहरीप्रमाणे किंवा एखाद्या मित्राच्या आदेशावरून ते औषध घेऊ शकत नाही. हम्म, ते औषध लेबलवर लिहिलेल्या आदेशाप्रमाणे किंवा डॉक्टरांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे घेतले पाहिजे. हम्म, हे जसे आहे त्याप्रमाणे भगवद्गीतेच्या प्रवक्त्याने स्वतःही भगवद्गीता जशी सांगितली आहे त्या सांगण्याप्रमाणे किंवा त्या आदेशाप्रमाणे भगवद्गीता स्वीकारली पाहिजे किंवा मान्य केली पाहिजे. हम्म, भगवद्गीतेचे प्रवक्ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत. भगवद्गीतेच्या प्रत्येक पृष्ठावर श्रीकृष्णाला भगवान असे म्हटले आहे. अर्थात कधी कधी भगवान या शब्दाचा अर्थ एखादा शक्तिशाली महापुरुष किंवा एखादी शक्तिशाली देवता असा केला जातो. आपण गीतेत तर निश्चितच भगवान या शब्दावरून श्रीकृष्ण हे एक महापुरुष आहेत हे स्पष्ट होते. परंतु त्याच वेळी आपणाला हे माहीत असले पाहिजे की श्रीकृष्ण हे स्वयं भगवान आदिपुरुष आहेत. शंकराचार्य बस, थैंक यू। सबसे बड़ी गलती हमारे भारत में यही करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? भगवत गीता लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, खास करके भारतवासी? अच्छा, लपेट के रखते हैं, लाल करके, ओके, वेरी गुड। अच्छा, संभाल के लगते लेकिन कपड़े में रखते, ओके। और Some people do it for just goodwill. गुडविल, ओके। और कुछ है? भगवत गीता सब है, पढ़ते भी हैं, उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करते हैं। There are some we will read it tomorrow. टुमारो, ओके, वेरी Day गुड। after tomorrow. एंड व्हाट अबाउट पीपल हु आर रीडिंग इट? हाँ, ओन ओपिनियन, ओके, वेरी गुड। They don't follow, The okay. reason of हाँ, reading. रीडिंग means where are they missing the point? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो मिस हो रहा है। लोग पढ़ते हैं हाँ। लेकिन मिस हो रहा है, और ये मिस होने के कारण जो मूलभूत उद्देश्य है हम भूल जाते हैं। इम्प्लीमेंटेड डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट। हाँ, डे टू डे। और मेन क्या है? भगवान कृष्ण को परम देवोत्तम पुरुष नहीं मानना। पढ़ते हैं लेकिन परम देवोत्तम पुरुष नहीं मानते, बोलते शायद इनको बहुत टाइम था लगता है, इसलिए एक अर्जुन के 1-2 घंटा टाइम पास किए, और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में कोई जाता नहीं है। सो मस्ट बी इट वाज अ टाइम पास। आई डोंट अंडरस्टैंड। ही वाज अ गुड किंग, अच्छा एक राजा होगा, बट बस अच्छा कुछ एक बोलते हैं ना आजकल का क्या है, उसको क्या बोलते हैं वो, मोटिवेशनल स्पीकर। आपने सुना है मोटिवेशनल स्पीकर? लाइव गुरु जय शेट्टी और कौन है, और Godman. हाँ ऑड मैन, और हाँ संदीप महेश्वरी, और कौन है वो Deepak Chopra. दीपक चोपड़ा, Robin Sharma. हाँ वो यू मेनी। तो दे थॉट दैट इवन ये कृष्ण जो है ये मे बी आल्सो वन लाइफ गुरु। किसके लिए? अर्जुन के लिए एक लाइफ गुरु है। प्रभुपाद बोलते ये सबसे बड़ा गलती है, ये सबसे बड़ा। भगवान कृष्ण कौन है? परम देवोत्तम पुरुष। अगर ये जो पॉइंट हम भूल गए, भगवद गीता पढ़कर हमें कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए आगे जाके देखिए, बोलते हैं अगर आप नहीं समझते कृष्ण भगवान परम देवोत्तम पुरुष नहीं है, एटलीस्ट फॉर थियोरेटिकली यू अंडरस्टैंड दैट कृष्ण इज सुप्रीम। समझने के लिए समझो कि भगवान परम देवोत्तम पुरुष है, तभी आप भगवद गीता समझने का थोड़ा सा आभास आ जाएगा। अगर आप इनको परम देवोत्तम पुरुष इनको कैंसिल करेंगे, हम 700 श्लोक कंठस्थ करने के बावजूद भी हम भगवद गीता नहीं समझेंगे। You got my point? 700 श्लोक कंठस्थ करने के बाद भी हम भगवद, we will not be able to understand Bhagavad, even if we memorize all the 700 shlokas. Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the supreme personality. ये श्रील प्रभुपाद हर बार, ये उनकी बहुत बड़ी महिमा है कि जहाँ पे जाए वो प्रभुपाद हर बार बोलते थे परम देवोत्तम पुरुष भगवान कृष्ण है।
परम देवोत्तम पुरुष भगवान। क्योंकि ये तो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी इसके इसी संदर्भ पर। हाँ, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निंबार्कर स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभू अशा सारख्या सर्व महान आचार्यांनी आणि वैदिक विद्येतील भारतातल्या इतर अनेक अधिकारी व्यक्तींनी या सत्याला मान्यता दिली आहे। हाँ। अब इसका प्रमाण कौन है? मैं रास्ते में आके बोल दूं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कितने लोग मुझे उतना सीरियसली लेंगे? वो तो कोई पागल होता होगा ऐसे बोल रहा है कृष्णा सबसे परम देवोत्तम पुरुष है। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते कौन कौन बोल रहे कि भगवान कृष्ण परम देवोत्तम पुरुष है? नाम लिखिए, किस किस का नाम लिखे? कौन 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 बोले? सबसे पहले किसका नाम लिखा है? आदि शंकराचार्य। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये आदि शंकराचार्य, ये 4 धाम का स्थापना किसने किया था? आदि शंकराचार्य। हाँ, वो बोलते हैं कौन सबसे परम देवोत्तम कौन है? भगवान कृष्ण। ये अभी कोई बोलते ना टॉम डिक हैरी, वही रास्ते में जाने वाला कुछ भी नहीं, भगवान कृष्ण पर ये सबसे महान भक्त है। उसके बाद कौन किसका नाम लेते हैं? रामानुजाचार्य। देखिए ये सब इतने महान व्यक्ति है ना, हम आजकल के महान व्यक्ति को जिनको पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और या whoever is famous in सोशल मीडिया, हम उन लोग को महान समझते हैं। हाँ, जो सोशल मीडिया में कितना फॉलोइंग है, या स्पोर्ट्स के लेवल में कौन जीता है, कौन मेसी और व्हाटएवर, तेंदुलकर और इवन इन अभिनेत्री कौन, अमिताभ बच्चन, वी थिंक दे आर ग्रेट। वो जो बोलते वेद वाक्य है, ये गलत है। इसलिए प्रभुपाद बोलते भगवान परम देवोत्तम पुरुष है। किसके कारण? वो खुद बोलते मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये कौन कौन बोल रहा है? आदि शंकराचार्य, फिर कौन है? रामानुजाचार्य, फिर कौन आते हैं? माधवाचार्य। हाँ, माधवाचार्य। और इन देखिए ये कोई साधारण लोग नहीं है, इनके पास इतने गुण हैं, इतने सद्गुण हैं, भक्ति में इतने वो डूबे हुए हैं, शास्त्रों में इतने डूबे हुए हैं। 24 घंटा भगवान का ध्यान करते करते वो लोग एक कंक्लूजन में आए कि सबसे परम, चारों वेदों का ज्ञान है, सभी पुराणों का ज्ञान है, साक्षात भगवान का दर्शन किए, वो लास्ट में कंक्लूजन भगवान कृष्ण परम देवोत्तम पुरुष है। फिर कौन आते हैं? निंबार्कर स्वामी। और आखिर में कौन आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, ये बोल रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये बोल रहे हैं तो आंख बंद करके समझ लो परम देवोत्तम पुरुष कौन है? कृष्ण परम देव। अभी आपको यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोले हम लोग वापस रिसर्च करें, इन्होंने रिसर्च कर लिया है, हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते प्रभु जी। श्री कृष्णांनी सुद्धा भगवद्गीतेत स्वतः आपण भगवान आहोत असे घोषित केले आहे। ब्रह्मसंहिता आणि इतर सर्व पुराणांनी, विशेषतः ज्याला भागवत पुराण म्हणून ओळखले जाते, त्या श्रीमद भागवतामध्ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं म्हणजे श्रीकृष्ण स्वयं भगवान आहेत या रीतीने श्रीकृष्णांचा स्वीकार केला आहे। म्हणून भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः ज्या स्वरूपात भगवद्गीता सांगितली आहे त्या स्वरूपात आपण भगवद्गीता स्वीकारली पाहिजे। आगे बढ़ते। गीतेच्या 4थ्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योग नष्ट परन्तपः स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। ये जो श्लोक है अभी इन्होंने पढ़ा, ये प्रश्न था अर्जुन का। अरे भगवान, मैं और आप समकालीन हैं, मेरा भी उम्र 25 इयर्स, आपका भी 25 है, तो आप कैसे बोलते हो कि आपने ये ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव को दिया। तभी भगवान ये एक श्लोक बोलते हैं। हाँ,
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेनीय महत योग नष्ट परंतपः सएवायं मयात्येते योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति स रहस्यं ये तो उत्तमम्। देखो अर्जुन, मैं और तुम साथ में थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं पहले के जन्म में तुमने क्या किया था, क्या मेमोरी है, मुझे सब पता है। तुमने क्या खाया था, क्या पिया था, मुझे सब पता है, तुम्हें पता नहीं है, मुझे सब पता। और ये मैं ज्ञान सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य देव को दिया था। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे भवेत्, इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महत योग नष्ट, फिर ये परंपरा नष्ट हुआ। सैवायं मया तेते योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तो उत्तमम। ये रहस्य है, ये ज्ञान बहुत रहस्य है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ये तो उत्तम। इसका अर्थ एक ही है, भगवत गीता समझना है तो क्या बनना पड़ता है? भगवान का भक्त बनना पड़ता है। एक ज्ञानी का काम नहीं है, ये भक्त का काम है। वो भक्त बनेगा, जो भगवान बोले वो स्वीकार कर लेगा। नहीं ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, नो आर्ग्यूमेंट। वो जो बोले वो स्वीकार। जैसे डॉक्टर, जैसे अब पहले आपने पढ़ा, डॉक्टर बोलते सुबह शाम और रात को 3 गोली खाना है, ठीक है? तो अगर डॉक्टर के साथ हम विवाद करने लगे, क्यों 3 गोली, 6 गोली खा लेते हैं, 9 गोली खा लेते हैं, एक साथ पूरा बुखार कम हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर बनना है, नहीं 3 गोली खा दो सुबह। हम डॉक्टर बनना चाहते तो क्या होगा? हॉस्पिटल में भर्ती होगी। उसी तरह भगवान जो बोलते हैं मैं परम देवोत्तम पुरुष हूँ, हमें स्वीकार करना है। आगे बढ़ते प्रभु। येथे श्री भगवान अर्जुनाला असे सांगतात की योग पद्धती म्हणजे ही भगवद्गीता मी प्रथम सूर्यदेवाला सांगितली आणि सूर्यदेवाने ती मनुला सांगितली आणि मनुने ती इक्ष्वाकुला सांगितली आणि अशा रीतीने परंपरेने प्राप्त झालेली ही योग पद्धती एका प्रवक्त्याकडून दुसऱ्या प्रवक्त्याकडे चालत आलेली आहे। परंतु कालांतराने ती योग पद्धती लुप्तप्राय झाली, म्हणून भगवंताला ती योग पद्धती पुन्हा सांगावी लागत आहे। आणि यावेळी ती योग पद्धती अर्जुनाला कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर भगवंतांनी सांगितली। श्री भगवान अर्जुनाला सांगतात की मी तुला हे परम रहस्य सांगत आहे, याचे कारण तू माझा भक्त आणि माझा सखा आहे। याचे तात्पर्य हे की भगवद्गीता हा ग्रंथ विशेष करून भगवत भक्तांकरिता आहे। परत प्रभुजी परत। याचे तात्पर्य हे की भगवद्गीता हा ग्रंथ विशेष करून भगवत भक्तांकरिता आहे। कोणाला आहे? भगवत भक्तांना आहे। He just not for distributing, as it is 100 rupees 500 rupees, very good। लेकिन मेन है समझ लेके भक्त बनना है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते प्रभु जी। साधकाचे 3 प्रकार असतात, ते असे ज्ञानी, योगी आणि भक्त, किंवा निर्विशेषवादी, ध्यान योगी आणि भक्त। येथे भगवंत अर्जुनाला स्पष्टपणे सांगतात की मी तुला नवीन परंपरेतील शिष्य परंपरेतील पहिला शिष्य करीत आहे, कारण जुनी परंपरा खंडित झाली आहे। म्हणून सूर्यदेवापासून ज्या विचार मालिकेतील परंपरा इतरांकडे चालत आली आहे, त्याच विचार मालिकेत एक नवीन परंपरा स्थापित करण्याची भगवंतांची इच्छा आहे। आणि भगवंतांची अशी ही इच्छा आहे की आपल्या शिकवणुकीचा प्रसार पुन्हा नव्याने अर्जुनाने करावा। भगवद्गीतेच्या ज्ञानात अर्जुनाने अधिकारी व्हावे अशी भगवंतांची इच्छा आहे। यावरून आपणाला कळून येते की भगवद्गीतेचा उपदेश विशेष करून अर्जुनाला सांगितला याचे कारण अर्जुन हा भगवंतांचा भक्त, श्रीकृष्णांचा साक्षात शिष्य आणि श्रीकृष्णाचा जीवलग सखा होता। म्हणून अर्जुनामध्ये जे गुण होते तसे गुण ज्याच्या ठिकाणी आहेत अशाच मनुष्याला भगवद्गीता उत्तम समजते। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यहाँ पे 3 शब्दों का उल्लेख किया गया। इफ यू हैड हर्ड व्हाट ही सेड, क्या है 3 शब्द? ज्ञानी योगी आणि भक्त। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी, योगी, भक्त।
Jnani is the one who uses his intelligence and the brain Okay. to know the God. Okay. Yogi takes the means he takes the background of all his food, sitting postures and Okay. हाँ. Okay. all यमा his नियम. asanas Okay. and हाँ. all. Okay. हाँ. Bhakta uses his emotions. Emotions. Okay. Yeah, Okay. and absolute faith. Okay. Very good. और कोई? Anyone else, please? ये प्रभु जी ज्ञानी योगी भक्त कौन है? भक्त जो भगवान का अनुमति प्रेम करतो. प्रेम करतो. ओके. हाँ. फिर योगी प्रेम नहीं करत. ध्यान लगाते हैं. heart and mind. कौन? Intelligence, that is mind, Okay. and that is body, and that is heart. Yogi Okay. is more of a science Body student and heart. Okay. who discovers his inner ओके. body. हाँ. और कोई? बहुत अच्छा है आप लोगों का. इंटेलिजेंस, फूड, इमोशंस, माइंड, बॉडी एंड हार्ट. ओके. और कोई? हु इज अ ज्ञानी, योगी और भक्त? Jnani and one more thing. हाँ. Jnani is like one who is in that I am that. आई एम दैट. ओके. आई एम दैट. ओके. Means हाँ. I am मैं Krishna. हूँ. हाँ. हाँ. ब्रह्मास्त्र. हाँ. और कुछ? एनीवन एल्स? ज्ञानी, योगी, भक्त. देखिए सब आपका राइट है. एवरीथिंग इज राइट. व्हाट आर यू से? ज्ञानी का लक्ष्य क्या है? अभी आप पढ़ाई करते हो, लक्ष्य क्या है? क्या पास करना है? एक्झाम पास. एग्जाम पास करना है. उसी तरह ज्ञानी ज्ञान में रहता है, उसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज, हाँ, ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त करना है. More he wants to gather more हाँ. collective देन information. अल्टीमेटली इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? देखिए हम यहाँ से निकलते हैं फॉर कहाँ से? थाने से कहाँ? सपोज पुणे. कौन सा हाईवे है वो हमारा? एक्सप्रेस हाईवे. 120, 140, 150, 182. बस गाड़ी चलते जा रहे. पुणे भी क्रॉस किया. बस चलते जा रहे. पुणे, कोल्हापुर, सतारा, ये वो, फिर आ गया कर्नाटक, वो भी क्रॉस करते. एटलीस्ट देयर शुड बी सम डेस्टिनेशन. आप गाड़ी चलाते जाएंगे तो पूछे आप कहाँ जाना है? पता नहीं, सिर्फ गाड़ी पेट्रोल है, सब घुमाते जा रहे. उसी तरह ज्ञानी का उद्देश्य क्या है? सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना. वो वेयर ही वांट्स, कहाँ जाना चाहता है. अगर कोई बोले आप कहाँ जा रहे सर? बस मैं गाड़ी एक्सीलेटर दबा रहा हूँ और जा रहा हूँ. He wants to dissolve his I into the ultimate soul. Brahman. हाँ. वेरी गुड. कहाँ पे? His individual soul should merge into the universal soul. हाँ, ये इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन. ओके. हाँ. वेरी गुड. ब्रह्मन. अभी ये क्या है? एक बहुत बड़ा एक साइंस है, इसके लिए एक नया क्लास ही लेना पड़ेगा. बट ओके, ब्रह्मन. योगी का क्या है उद्देश्य? He wants to attain, but Control over his senses and teaching. योगी का क्या उद्देश्य है? माता है आप लोग को समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आज बताता हूँ. ये इनकी गणना करेंगे ना, बहुत कम लोग हैं. यहाँ पे टाइम नहीं है ज्ञानी बनने के लिए. अभी 2 वक्त के रोटी के लिए लोग भागते हैं, बोलते हैं अभी ज्ञानी बाद में. अभी मैं ट्रेन पकड़ के मैं मेरा ऑफिस में जाऊँगा, वापस आता हूँ, मेरे को 2 वक्त का रोटी मिला, बहुत हो गया. ये जो कैटेगरी में बहुत कम लोग आते हैं योगी ज्ञानी में. योगी तपस्या करतात ते हिमालयावर जाऊन. हाँ, हिमालयावर जाऊन. आम्हाला ते हिमालयाला जायला मला टाइम पण नाही. ते योगी. हाँ, ते योगी. ही गोष्ट हिमालय. अच्छा, इसका क्या है उद्देश्य? क्या है हिमालय में जाके तपस्या करके? he wants to basically, he is more convinced with the body given by the ओके. soul. वो किससे मिलना चाहता है? योगी किससे मिलना चाहता है? He is more connected to Kundalini. अच्छा, the कुंडली में chakras. जाके, चक्र में जाके, And अष्ट then चक्र they में वहाँ पे pass जाके through the फिर सहस्त्र. हाँ, सहस्त्र. सही में. फिर कहाँ जाना है? He want to perfect ये his life. ब्राह्मण में जाना चाहता है. ये कहाँ जाना चाहता है? He wants to attain liberation. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. लिबरेशन. इनका अर्थ, ज्ञानी का अर्थ लिबरेशन बोलते हैं, ब्राह्मण में जाके लीन होना. योगी का अर्थ क्या है? वैकुंठ तो वो स्वर्ग. देखिए योगी आपको पता है, देखिए बहुत, मैं बोलता हूँ आप कौन सा हिमालय में जाओ, आप बद्री का आश्रम में जाओ या केदारनाथ, और कौन सा हिमालय है हमारे उत्तराखंड में? गंगोत्री, जमुनोत्री. मीन्स 10 हिमालय में एक हिमालय में एक शिखर में एक छोटा सा एक योगी रहेगा वहाँ.
ब्राह्मण भी है, ज्ञानी भी ऐसे ही है। लाखों में एक ज्ञानी एक सोचता होगा नहीं मेरे को ब्राह्मण में जाना है, लेकिन भगवान आगे बताते हैं भगवत गीता में, ज्ञानी हो या योगी हो, इनको योगी को मिलना है किससे पता है? परमात्मा से मिलना है। ये थोड़ा सब्जेक्ट टफ है लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। और भक्त ये कौन है? इनकी संख्या बहुत है ना? बहुत कम है, बहुत है, सबसे कम है। कम है। अरे ये तो लाखों में एक पर्वत के ऊपर लिखता है, ये भी एक लाखों में एक पर्वत। यहाँ पे तो सब इस्कॉन में तो हजारों बहुत लोग आते हैं। हाउ आर यू सेइंग इन लोग का संख्या कम है? ये करोड़ों में। कौन? ये लाखों में, ये करोड़ों में है। आपका आंकड़ा अच्छा है, योर सर्विस इज वेरी गुड। ये लाखों में। It looks easy. हाँ, It looks easy, but that is again not because the emotions or the faith हाँ. you need in Krishna. Okay. You very few people have that Very on this good. planet. That is true. That And is true. you have to actually control everything Okay. to get through him. Very good. You can't go the way you want. वेरी ट्रू। भक्त का लक्ष्य क्या है? ज्ञानी का ब्राह्मण, योगी का परमात्मा, भक्त का क्या है? किसका? Just be Sevak Das किनका? of the Krishna. हाँ, कृष्ण दास बन। ये तीनों में से सुलभ मार्ग किसका? ये जो है अभी बोले करोड़ों में एक, अभी बोले लाखों में एक। अभी ये तीनों में से कंपेयर टू ज्ञानी, योगी और भक्त का आसान मार्ग साधना का किसका? That is easy, na? Brahman is easy? Sit and read books. अच्छा, ओके। ब्राह्मण इज इजी अकॉर्डिंग टू, ओके, ब्राह्मण इज इजी। और कौन बोलता है योगी का आसान मार्ग है? तपस्या जाके वो बर्फ में जाके बैठना, यहाँ पे बैठना नहीं? None of them is easy. अच्छा, All बट कंपेयर टू द थ्री, Bhakti is because you have wherever you sit, हाँ। you can call him, you can chant his name. इसीलिए हाँ, अदम श्रद्धा नहीं है ना इसमें भक्ति में भी इसमें आएंगे हम, you इसमें can- you आएंगे, can- बट कंपेयर टू द थ्री इसमें बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन इसलिए प्रॉपर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं भक्तो सीमे सका चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तकलीफ तीनों में है लेकिन तीनों में से सरल भक्ति है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली भक्ति तकलीफ का भी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको सरल किए है। कौन? चैतन्य महाप्रभु। वो इनको सरल किए हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु होके आए। बोलते नो प्रॉब्लम, आप लोग के पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, अदो श्रद्धा नहीं है, साधु संग नहीं है, भजन क्रिया नहीं, लेकिन भक्ति करने का प्रयास करो। आप कहीं पे भी क्यों ना हो, आप ट्रेन में हो, आप गाड़ी में हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, you are in a high bracket income group, you are in a very low bracket income group, you are below poverty line, above poverty line, you are a minister, you are not a minister, you are a beggar, anyone, you can do bhakti. इसमें कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए ज्ञानी, योगी और भक्त से भक्ति का मार्ग, इसलिए भगवान बताते हैं 9.2 श्लोका में बहुत अच्छी बात बताते हैं। क्या है वो श्लोक? राजविद्या राजगूयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या राजगूयम, ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है। राजविद्या राजगूयम पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे उत्तम कौन सा है? भगवान की भक्ति। प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। व्हाट इज सुसुकम? Easy to perform. Easy to perform. You will feel satisfaction. इसलिए भक्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, क्यों भक्ति करना है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रभु, इसमें किसी का कोई प्रश्न है? इट इज़ अ टॉपिक, हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है। डिस्कस करने के बाद और किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि हम ये, हाँ बोलिए प्रभु जी। यहाँ पे he mentions that therefore he wanted to establish another parampara in the same line. हाँ। What does that mean? हाँ देखिए, भगवान कृष्ण ने पहला किसको बताया था?
ये ज्ञान सूर्यदेव को बताया। सूर्य ने किसको बताया? मनु को बताया। मनु ने किसको बताया? इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु को बताने के बाद ये परंपरा आगे नहीं बढ़ी, परंपरा टूट गया। यही ज्ञान जो भगवान ने पहले सूर्यदेव को बताया, वापस वो अर्जुन को बताना चाहते हैं। क्योंकि ये परंपरा, ये क्या है परंपरा? कौन सी परंपरा है? भक्ति की परंपरा है। पुरुष और भक्ति का परंपरा में क्या उद्देश्य क्या है? उनकी शरणागति में जाना, वो परंपरा वो सिद्ध करना चाहते। आई होप यू गॉट इट। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी प्रश्न? I was having that confusion. There was those 4 lines, you know, Lakshmi. हाँ, that will come later. That will come. That will come to you. हाँ, और कुछ हाँ, आगे बढ़िए। मनुष्य भगवंतांचा भक्त झाला की तत्क्षणी याचा भगवंतांशी साक्षात संबंधही प्रस्थापित होतो. या विषयावरचा विचार फार विस्तृत आहे, परंतु सारांश रूपाने असे म्हणता येते की भक्ताचा भगवंतांशी संबंध 5 निरनिराळ्या मार्गापैकी कोणत्याही एका मार्गाने होत असतो. ते मार्ग असे: 1. मनुष्य कर्म संन्यास अवस्थेतील भक्त असू शकतो. 2. मनुष्य कर्मयोग अवस्थेतील भक्त असू शकतो. 3. मनुष्य भगवंतांचा सखा या नात्याने भक्त असू शकतो. 4. मनुष्य वात्सल्य भावाने भक्त असू शकतो. 5. मनुष्य माधुर्य भावाने भक्त असू शकतो. ये क्या है? बीजेपी का सिंबल। मैं यहाँ पे कोई पार्टी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये भागवत में बताया जाता है, भगवान का जो धाम है, इसका नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन का जो आकार है वो कैसा है? कमल के समान। देखिए, ये जरा आगे बढ़ने से थोड़ा हमें समझना चाहिए, हम भक्ति क्यों करना चाहिए। हम, आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, हम कहां से आए? मैं ये नहीं पूछ रहा आप घर से आए, मैं ये पूछ रहा हूं कि हम कहां से आए? पता नहीं। ओके, वेरी गुड। कहां से आए? एक मिनट, ये माताएं पहले बताइए, हम कहाँ से हैं? कौन बोले? हाँ, वेरी गुड। भगवान का धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन। वेरी गुड। तो गोलोक वृंदावन से आए हैं, ठीक है। तो गोलोक वृंदावन से क्यों आए? कि हम चाहते थे कि हम we wanted independence, we want to do things ourselves like what भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मतलब अब तक जितना हुआ, अगर आप भूल भी गए तो नो प्रॉब्लम। अभी एक ध्यान से याद रखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी एक देखिए, एक डायग्राम करता हूँ, ठीक है। सॉरी, आई एम अ वेरी बैड artist, but you know, you should bear with me, bear with my drawing also. Okay, ये सपोज हमारा शरीर है। सॉरी, ये शरीर एकदम बट व्हाटएवर। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोग से, स्त्री हो या पुरुष हो, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कंसीडर व्हाटएवर। हमारी आत्मा कहाँ पे है? यहाँ ऐसा बोलते हैं। ओके ओके, कौन बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये कहाँ पे है? ओके, हार्ट के पास एक हमारा आत्मा, हम जो है आत्मा। एक क्षण के लिए ये शरीर को निकालिए। वैसे भी एक दिन शरीर तो टूटने वाला है, ये जलने वाला है, ये पंचभूत में चले जाने वाला है। ये आत्मा को आप बाहर निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आत्मा जो है, ये आत्मा में आ जाते हैं हम लोग। इसका आकार है या नहीं? ये समझिए, ये आत्मा है, ठीक है, सोल। इसका आकार है या नहीं? माता पहले बाद में प्रभु जी, और पहले प्रभु जी बोलना चाहते हैं, बाद में माताएं बोलना चाहते हैं। ओके, व्हाटएवर। हाँ, प्रभु जी क्या बोलते हैं? आकार है या नहीं? नो। ओके, because it is beyond qualities, beyond shape, forms,
Okay. beyond everything. Okay. And it is, you just cannot catch it. And that's the reason it is said Neti Neti. ओके ओके प्रभु जी बोलते हैं इसका आकार नहीं है, निराकार है। और कौन कोई बोलना चाहता है? माताएं? सूक्ष्म आकार है, उसका आकार है लेकिन सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है लेकिन सूक्ष्म है। जो बाल का जो हाँ हाँ जैसे सहस्त्र करे हाँ। उससे भी अलग-अलग ओके हाँ और कुछ? वेरी गुड। हाँ है। वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं आपने आत्मा को देखा है, हैव यू सीन द सोल, हैव यू सीन द सोल, तो वहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं आप माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो आपको आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा है, आत्मा है। मेरा प्रश्न ये है, वो आत्मा जो हमारे आँख से दिखाई नहीं देता है उसको आकार है या नहीं? आकार है लेकिन सूक्ष्म है। आकार है बट हम सूक्ष्म अभी देख नहीं सकते लेकिन वो सूक्ष्म आकार है। हाँ हाँ ओके ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कपड़ा जो है, ये कपड़ा जो है इसको आकार है, क्यों आकार है? दिया है आकार। आपने पहना है। आकार क्यों है ये कपड़े को? बनाया हाँ टेलर ने क्यों आकार डाल के दिया है? आकार डाल के दिया। क्यों दिया है? हमारे बॉडी का आकार वैसा हाँ हमारा बॉडी का आकार है इसलिए कपड़े को आकार मिला है। ये जो जीवात्मा हर शरीर में जाता है, शरीर में तो आकार है ना, क्यों शरीर में आकार, ये जीवात्मा वो शरीर के अंदर आकार शरीर के अंदर जाता है, इसका मतलब है ये जीवात्मा का भी आकार है। अभी ये क्या आकार है वो अभी प्रभु जी ने पढ़ा, वापस पढ़िए प्रभु जी वो 5। भक्तांचा भगवंतांशी संबंध 5 निरनिराळ्या मार्गांपैकी कोणत्या एका मार्गाने होत असतो। ते मार्ग असे: 1 मनुष्य कर्मसन्यास अवस्थेतील भक्त असू शकतो। 2 मनुष्य कर्मयोग अवस्थेतील भक्त असू शकतो। 3 मनुष्य भगवंतांचा सखा या नात्याने भक्त असू शकतो। 4 मनुष्य वात्सल्य भावाने भक्त असू शकतो आणि 5 मनुष्य माधुर्य भावाने भक्त असू शकतो। ये जो बोले ना अब प्रभु जी, ये 5 इसके बारे में बोलते हैं। ये जो जीवात्मा जो है, ये जो जीवात्मा है ये कहाँ से आया? आप लोगों ने बताया कहाँ से आया? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में क्या कर रहा था? सेवा कर रहा है। क्या कर रहा था? सेवा वॉचिंग मोबाइल? सेवा हाँ सेवा क्या सेवा कर रहा था? भगवान की सेवा कर रहा है। कैसा सेवा कर रहा था? पता नहीं 5 प्रकार से सेवा, ये जो यहाँ पे लिखा है। एक है नहीं शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य, साक्ष्य रस और माधुर्य रस। अभी बता सकते ये क्या है? शांत रस। व्हाट इज शांत रस? ये मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, मैं मेरे से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा स्थिति है वैसे ही। ये जो मैं बोल रहा हूँ पीसफुल, इट इज लाइक शांत बोले तो एग्जाम्पल इन गोलोक वृंदावन विल बी ट्री और स्टोन। बोलेंगे मैं क्या वहाँ पे एक पत्थर हो गया? इसका एक आकार बोले तो, ये जीवात्मा आकार बोले तो इट में भी इन गोलोक वृंदावन हमारे में किसी में अगर कोई शांत रस में है तो शायद ये एक पत्थर या तो एक वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक वृक्ष, एक छोटी सी एक फूल, तो शांत रस हमारा वो स्वरूप है। अगर कोई दास्य रस में है तो उसका मतलब क्या है? सर्वेंट। कैसा सर्वेंट? जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी की तरह। हाँ ऐसे बहुत सारे सर्वेंट्स है भगवान का सेवा करने में, सर्वेंट। अगर कोई दास्य रस में है ये रूम में, वहां पे वो दास्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। वात्सल्य रस बोले तो कंपैशन, वो अपने बच्चे के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे माँ यशोदा या रोहिणी की तरह। हाँ तो वो पेरेंटल यशोदा।
और साक्य अर्जुन हो या उनके सब सखा लोग थे वृंदावन में, जैसे हाँ सभी सुबल, हाँ सब। For that matter, Radha also would be. No, that will come in the Madhurya Ras. That will come in the Madhurya Ras. गोपियाँ, गोपिका स्त्री या तो हमारे यहाँ के द्वारका के जो रानियाँ हैं, दे कम इन द माधुर्य। हमारा जो जीवात्मा है ये 5 में से कोई एक में हमारा स्थित है। हम वो कार्य छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? ये प्रश्न पहला उठता है, क्यों आए? इतने अच्छे से गोलोक वृंदावन में थे, इतना सब, यहाँ तो 5 में से कोई एक सेवा कर रहे थे, क्यों आए? क्यों आए? इंद्रिय तृप्ति। भगवान को देखे 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 वो सब आरत, देखिए देखिए ये शांत रस में भगवान, आप सपोज में एक यहाँ पे एक पत्थर था गोलोक वृंदावन में, आप गोलोक वृंदावन का पत्थर यहाँ का पत्थर के साथ आप तुलना मत करो। क्या मैं एक पत्थर हूँ? पूरा दुनिया, पूरा दिन क्या मैं पत्थर बन के बैठूं? वहाँ का पत्थर यहाँ के पत्थर में बहुत फर्क है। ये पत्थर में जीव नहीं है, वहाँ के पत्थर में जीव है। हर जीवात्मा उसका आकार वहाँ पे पत्थर है, तो भगवान वो पत्थर के ऊपर पैर रखते हैं तो पत्थर एकदम पिघल जाता है। अरे उससे अच्छा और क्या चाहिए? अगर वृक्ष हो तो भगवान ऐसे है तो वृक्षबाज गोपीनाथ जी खड़े हो जाते हैं और वृक्ष को पकड़ लेते, तो वृक्ष वहीं पे एकदम रोमांच होके वहीं पे अश्रु बहने लगता है। हमारा ऐसा एक स्तर था, हम छोड़ के वो आए यहाँ पे। अगर दास है तो भगवान की सेवा, भगवान गुरु इतनी सेवा करते हैं, उनका दास से बनने के लिए बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। उनका सेवा करना, उनका कपड़े धोना, उनका ये करना, दैट इज ऑल्सो दास। हम वो कार्य कर रहे थे, वात्सल्य, भगवान को हमने बच्चों के रूप में देख रहे थे, कौन वात्सल्य भाव में है, लेकिन वो छोड़ के आ गए। साक्य रस, हम उनके दोस्त की तरह हम खेल रहे थे, उनको छोड़ के हम आए। माधुर्य रस, वो हमारे स्वामी है, वो देखिए हम छोड़ के क्यों आए? जैसे माता जी ने बोला, किसके कारण आए हम? इंद्रिय तृप्ति। अभी एक प्रश्न उठता है, हाँ बोलिए। To go in Golok Vrindavan, one needs full devotional service, and one needs to be 100% sure that I'm going to be there and I'm going to serve. So like if we are from many tribes, we are going to Golok Vrindavan, why we desire to come back? वही मैं बोल रहा हूँ भाई, भी डिजाइन अच्छी बात है। गोलोक वृंदावन में सब कुछ अच्छा है, तुम छोड़ के क्यों आए ये गोलोक? Prabhuji, I'm asking like to go to Golok Vrindavan, one has to do so much devotional service. And after going also, we know that we are here for all the devotional service we have done. Why do we come back? हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इनका प्रश्न है, देखो प्रभु जी, हम इतना जाप कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इतना से भक्तों के संग में आ रहे, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों? हमारा उद्देश्य क्या है? वापस जाना है और भगवान के साथ वो संबंध जोड़ना है। इसलिए देखिए, एक प्रश्न बोलते हैं ना, हमारे इस्कॉन में एक वर्ड बोलते हैं, भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? भक्ति क्यों कर रहे हैं? इस्कॉन में क्यों गए? नहीं, इस्कॉन में आने का भी बहुत सारा कारण रहता है। इस्कॉन में क्यों आए? कई लोग के लिए गोविंदा का प्रसाद अच्छा है, कई लोग का उद्देश्य है गोविंदा में ना, गोविंदास में ना वो पिज्जा है ना बहुत अच्छा, और वहाँ का पराठा एंड एवरीथिंग वेरी गुड, वो कई उद्देश्य उसके लिए भी जाते। कई लोग इस्कॉन में कहाँ जाते, क्यों जाते? शांति। वहाँ पे नेटवर्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस थोड़ा ज़्यादा उद्धार होना है तो वहाँ बड़े बड़े लोग भी हैं, बेटर आई गो फॉर नेटवर्किंग, आई विल गेट अ गुड बिजनेस। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा के मामले जाते, क्यों? आउट ऑफ कंट्री, यूएस यूके के लिए एंट्री बहुत सुलभ है, मंदिर भी है वहाँ पे, कुछ करने के लिए जाएंगे वहाँ पे यूएस यूके के। कई लोग मैरिज प्रपोजल्स के लिए भी आते हैं, अरे अच्छे लड़के लोग हैं, कोई दुर्व्यवहार नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छा गुण भी है, शादी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईआईटी वाले भी है, आईआईएम वाले भी है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन आते, किसके लिए आते इस्कॉन? और क्या क्या उसके? कई लोग सर्विस के लिए आते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, सर्विस के लिए आते हैं। सम वांट कम टू बिकमिंग फेमस आल्सो, नो प्रॉब्लम। अगर बाहर की दुनिया में मैं विख्यात नहीं हूँ तो एटलीस्ट इस्कॉन में तो विख्यात रहूँ।
लेकिन ये उद्देश्य है इस्कॉन में आने का? नहीं, असली उद्देश्य क्या है इस्कॉन में? भगवत धाम जाना है। जो हमारा भूला हुआ संबंध है वापस पुनः प्रस्तापित करना। वो संबंध क्या है? ये 5 ये जो रस है उसमें से एक है, वो संबंध को वापस प्रस्तापित करना और वापस जाना, वो उद्देश्य है। गोविंदा में पिज्जा गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम आप लोग। लेकिन उद्देश्य क्या है? भूला हुआ संबंध को वापस पुनर्स्थापना, दैट इज अवर। अगर ये उद्देश्य नहीं है जिसके लिए हम भक्ति में आए, वो हम लोग पा नहीं पाए। श्रम ये वही केवल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी इनका प्रश्न था, प्रभु जी हम इतना भक्ति कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जाना, तो यहाँ पे जाके हम वापस नहीं आएंगे क्या? तो ये श्रृंखला गया और वापस आया। यू आर आस्किंग दैट ना प्रभु जी, आपको तो There are many great devotees who went there, but can they come back? वही आपको तो प्रभु जी आने की पड़ी है, हम लोग को तो मैं जाके आऊँ, मुझे तो वहाँ पे आपको तो आने की पड़ी है, मुझे तो जाने की पड़ी है। देखिए भगवत इसलिए भगवत गीता, दैट्स व्हाई मैं पहले ही बताया, भगवान ने क्या बोला, प्रभुपाद ने क्या बोला, अगर भगवत गीता सीखना है तो सबसे प्रथम क्वालिटी क्या होना चाहिए? भगवान को सखा और भक्त, एक सबसे मेन क्वालिटी। अगर भगवत गीता समझना है, संस्कृत ये क्या है? कृष्णा इज कौन? सुप्रीम। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये समझना है, जो बोलते वो करेक्ट है। इसलिए 9वें अध्याय में वो बताते नातद भाषयते सूर्यो ना शशंको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, जो मेरे पास आता है वो वापस नहीं आता। उसका मतलब आप समझ गए ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छे से कार्य कर रहा था बम्बई में, कुछ कारणवश एक गलती किया, गलती के कारण कहाँ गया मैं? अर्थर रोड जेल। I entered Arthur Road jail. It was a 3rd degree treatment. सब चक्की पीसिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ। 25 साल का जेलवास हुआ। 26वें साल में जज ने बोला तुम बाहर जाओ, नाउ यू आर फ्री। अगर मैं अक्लमंद हूँ तो क्या करूँगा? पहले सबसे पहले जो गलती किया था मैं पुनर्दोहराऊंगा? क्षमा करा, मला परत जायचं नाही तिकडं। उसी तरह हम इतना सब जूते खाने के बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं? गोलोक वृंदावन। तब मालूम तो पड़ता है, अरे सब जगह ट्रेन का धक्का भी खाया, लोगों का मार भी खाया, गाने भी सुना, और सिर्फ मनुष्य जीवन नहीं, कितना योनि में भ्रमण करना पड़ा? 84 लाख योनि में भ्रमण करना, एक योनि कोटि फेरा, एक योनि में कोटि फेरा होने के बाद इतना बड़ा रिंगा रोज वापस जाना चाहता है कोई भी समझदार व्यक्ति तो नहीं जाएगा। इसलिए भगवान नातद भाषयते सूर्यो ना शशंको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन तुम मेरे पास आओ, तुम वापस यहाँ पे नहीं आओगे। दैट इज लॉर्ड्स आश्वासन। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। मैं जाके मैं वापस आ गया तो नहीं, आप वापस नहीं आओगे, लेकिन पहले जाने का तो प्रयास करते। हमारा जो ये 5 रस है, अभी कोई पूछेगा ये 5 में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? मैं सिर्फ एक पत्थर हूँ, पर ये श्रेष्ठ है ना। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, भगवान को सब एक है। जैसे हम सोचते हैं कि एक पत्थर बन के वो गोलोक धाम में क्या रहना चाहिए, नहीं, इसका भी बहुत कुछ महत्व है। दास से बन के क्या रहना, वात्सल्य बन के क्या रहना। भगवान देखिए, एक भगवान का एक बहुत बड़ा खासियत है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभु जी, यू मस्ट बी नोइंग ऑल द बिग पॉलिटिशियंस, राइट प्रभु जी? सपोज फॉर एग्जांपल मोदी जी थाना में आ गए और लाखों की भीड़ है, और लाखों की भीड़ में मैं फॉर एग्जांपल एकदम छोटा व्यक्ति, एकदम लाखों के पीछे मैं खड़ा हूं, मुझे क्या लगेगा?
वो तो इतना दूर है और मैं इतना पीछे हूँ, वो क्या समझेंगे मैं क्या हूँ क्या नहीं। यही होता है ना सबके। मैं अगर नज़दीक आके उनके बाजू में बैठता तो एक कुछ बात होती कि मैं मोदी जी के बाजू में हूँ, लेकिन ये गोलोक वृंदावन में नहीं होता। क्यों, कोई बता सकते हैं? कृष्णा स्वयं आते हैं। उनके और इष्ट है। कृष्णा स्वयं आते हैं। गोलोक वृंदावन में आबादी कितना है, कोई बता सकते? हाउ मच इज द recent population survey of गोलोक वृंदावन? हाँ, Little. देखिए भौतिक दुनिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, तिहाड़ जेल में, आर्थर रोड जेल में पॉपुलेशन कितना होगा, और बाहर वहाँ कितना, उसका ज़्यादा है कि जेल का ज़्यादा पॉपुलेशन है? बाहर का। उसी तरह गोलोक वृंदावन में आबादी बहुत है, बहुत, मतलब 75% जीवात्माएं वहीं पे है। बाकी के 25 जो है जिनको इंद्र तृप्ति करना था वो यहाँ पे आए नहीं, सड़ रहे हैं। ओके, वो यहाँ पे सड़ रहे हैं। अभी ये जो 25 है, प्रयास है कि हम वापस गोलोक वृंदावन वैकुंठ जाने का प्रयास है। ये भक्ति का मार्ग बोले तो भगवान के साथ स्थापना करना एक प्रयास है, दैट इज द प्रयास। ये भगवत भक्ति इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो बोले हैं ये भगवत गीता में, इट इज अ साइंस, इसलिए बोला जाता है वो जो बोलते हैं उसके पर विश्वास करना है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी का इसकी कोई प्रश्न है? यस। Why did we fall in the first place? ओह यस, व्हाई डिड वी फॉल इन द फर्स्ट प्लेस? ये देखिए बहुत अच्छी बात है। हम गोलोक वृंदावन में थे, भगवान हमारे साथ क्यों, जैसे मैं प्रभु जी का मैं मोदी जी का मैं उदाहरण दिया, मोदी जी वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं और लाखों लोग खड़े हैं, कई लोग लाखों में जो खड़े उन लोगों को पता नहीं वो उसमें भाषण दे रहे हैं हम, लेकिन भगवान अगर भाषण देते गोलोक वृंदावन में, सपोज भगवान के सामने माइक है और आप लाखों में, सब गोलोक वृंदावन में 75% है ना, सब लोग खड़े उनका लेक्चर सुन रहे, उनका लेक्चर देना और मोदी जी के लेक्चर देने में क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं आप एकदम लास्ट कतार में, लास्ट में खड़े हो। Because he is looking as the third party to all of us. ओके, थर्ड पार्टी नो ऑल ऑफ अस। Krishna is, we are all his. आपको पता है ये, अगर आप भागवत पढ़ेंगे, आप हर कोई कथा में आप देख लीजिए, सभी भक्तों को ऐसा लगता है, क्या मालूम है, भगवान उनके बाजू में ही खड़े हैं, भगवान उनसे ही बात कर रहे हैं। ये भगवान की खासियत है। लाखों गोपिका स्त्री वो आए थे रास मंडल में वृंदावन में, लेकिन सभी गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ ही है। सभी सखा, कृष्ण के जो सभी सखा है जो सुबह निकलते थे गोचारा करने के लिए, भगवान बहुत दूर थे, लेकिन सबको लगता था भगवान दूर का है, मेरे बाजू में तो है, वो मेरे से ही बात कर रहे हैं। ये भगवान की खासियत, दैट इज द ग्रेटनेस। एंड हु डजंट वांट सच अ लाइफ कि भगवान हमारे बाजू में है और उनकी सेवा करें, एंड यू आर आल्सो हैप्पी। His main quality is that he is infinite. He is he is everywhere. दैट इज द ग्रेटनेस ना। अच्छा, माता जी का एक प्रश्न था कि इतना अच्छा गोलोक वृंदावन हम छोड़ के, इतना अच्छा गोलोक वृंदावन हम छोड़ के हम यहाँ पे क्यों आए? क्यों आए? इंद्र तृप्ति। एक बात, अच्छी बात, इंद्र तृप्ति आपने पता चाहिए था। तीसरी बात, भगवान, अगर फॉर एग्जाम्पल हम भगवान को देख रहे हैं और भगवान बोलते ना वो कृष्ण है, वो सर्व आकर्षक है और वो भोक्ता है। भोक्ता बोले तो सब वो ही भोग कर सकते हैं। जब मैं भगवान को देखता हूँ और भगवान भोग ही कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ उनकी सेवा कर रहे हैं, हम जीवात्मा होने के कारण एक गुण भगवान का भी है हमारे हृदय में, लेकिन सूक्ष्म रूप में हृदय में एक गुण है, वो है स्वतंत्रता। अब ये और एक पेन है उसमें, हाँ, एक है स्वतंत्रता। ये रब कर देता हूं। वो है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के बीच में भगवान कभी नहीं आते हैं। अभी यहाँ पे प्रभु जी के घर पे बुलाए हैं, कौन?
दामोदर सखा प्रभु, आज भगवत गीता के ऊपर लेक्चर है, अगर नहीं आओगे ना आई विल शूट। ऐसा कोई जबरदस्ती है? उसी तरह भक्ति में भी भगवान जबरदस्ती नहीं करते। तू भक्ति नहीं किया ना, आज AK-47 सर पे रख के उड़ा दूंगा, नहीं। ये इंडिपेंडेंस हम सभी जीवात्माओं में है, भक्ति करे या माया के पास चले जाए। उसी तरह गोलोक वृंदावन में भी ये स्वतंत्रता है। हम भगवान को देखें कि वो सब वही भोगता है, वही एंजॉयर है, वही सब कुछ लेते हैं, तभी एक मन में आया अरे मैं क्यों नहीं करूं, मुझे भी जरा इंद्र तृप्ति करने दो, तभी हम यहाँ पे। हाँ बोलिए, या एनीथिंग एल्स? No, the same thing कि जब the way हाँ। Sharan asked कि हम once we go to Krishna हम वापस नहीं आने वाले। हाँ। तो हम वहीं पर थे ना। So- Why did we fall? तो वही मैं बोल रहा हूँ, हम वहीं पे थे But ये वापस आएगा फिर फर्स्ट टाइम फॉल। ना। हाँ नहीं आएगा, इसलिए मैं बोला ना, ठोकर खाने के बाद अभी व्यक्ति अतर रोड जेल में मैं गया, उसके पहले हमने ठोकर नहीं खाया था हम, और ये लेकिन कभी ठोकर खाए, ये कभी का उसका डेट नहीं पता हमें, अब पता है ये कि अनादिकाल से हम वो छोड़ के आए। ठोकर खाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत जूता खा लिया So this is only once. वंस, Thank you. हाँ यू टू थैंक द लॉर्ड। तो समझ लीजिए प्रभुपाद का कितना बड़ा योगदान है, प्रभुपाद का कितना बड़ा योगदान है। वो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठ के अच्छे से हरे कृष्ण करते थे, कंबल ओढ़ के सोते थे, जब समय आ गया जाने के लिए चले भी जाते थे। दुनिया गया बाढ़ में, मुझे क्या लेना देना। वो आना, सबको भगवत भक्ति प्रचार करना, वो बोल रहे अरे आप करो एक बार, वो 5 रस में आपका संबंध जोड़ दो, ये जीवात्मा का संबंध जोड़ दो, आप फिर देयर इज नथिंग मोर यू वांट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में और कुछ जरूरत नहीं है, भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, आप शुद्ध भक्त बन गए। आपको सिर्फ जाने की, आपको एक समय है, जब निकलेंगे आपको फिर वापस आने की कोई डर नहीं है। ये भगवान प्रभुपाद बोलते। तो इमेजिन उनका क्या योगदान है मनुष्य के जो सोसाइटी में, क्या बड़ा योगदान है। जैसे प्रभुपाद हर बार बताते हैं, एक बिरला का बेटा है, बिरला का बेटा है, बिरला हो या फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, अंबानी हो, अदानी हो, उनका बेटा है फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के लिए, सच में नहीं उदाहरण के लिए प्रभुपाद बोलते हैं। वो सडनली एक दिन साउथ बॉम्बे में कटोरी लेके यहाँ 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, तुम्हारी ये तो किसका बेटा है, अंबानी अदानी बिरला। मैं क्या बोलता, चलो ये इसको 1 नहीं 10 रुपया दे दो इसको, चलो। हाँ अच्छा कार्य किया ना मैंने, अच्छा कार्य किया ना मैंने, अच्छा किया कि नहीं किया मैंने? किया कि नहीं किया? बोला इसका कपड़े फटे हुए हैं, ये अंबानी, और चलो उसके एक अच्छे से एक जीन्स भी दे दो, एक टी-शर्ट भी दे दो। कार्य अच्छा किया कि नहीं किया मैंने? आप ऐसा देख रहे कि ऑलरेडी उसका बेटा है। लेकिन वो भूल गया है, भूल गया है बेटा भूल गया। इवन मीडिया इज नॉट फॉलोइंग हिम, बट आई फॉलोड हिम, बट वो भूल गया। और वो साउथ बॉम्बे में कटोरी लेके जा रहा है, मैं 1 रुपया भी दिया, कपड़े भी दे दिया। फिर भूखा है, मैं बोला 4 दिन से मैं खाना नहीं खाया, चलो खिचड़ी भी दे दो। और एक व्यक्ति आए और बोले अरे तू अंबानी का बेटा है ना, अरे वहां लेके जाते हो, कौन सा गाड़ी में बिठाते और कहाँ लेके जाते हैं, व्हाट इज दैट हाउस? एंटीला के लेके जाता हूँ। And when Ambani sees his son has come, आलिंगन कर दिया। अब ये चारों में से एक कपड़ा दिया, दूसरे ने खाना दिया, तीसरे ने क्या दिया, पैसा दिया, और चौथे ने अंबानी से जात मिला लिया। ये चारों में से अच्छा कार्य किसने किया? क्या खाना देना खराब था? नहीं था, पर टेम्पररी था। that was temporary, this is permanent. या क्योंकि अगर वहाँ पे एंटीला जाएगा तो उसको खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, सब मिलेगा। उसी तरह यहाँ के जो जीवात्मा जो सफर हो रहे, तो तड़प रहे, अरे उसको खाने के लिए खाना नहीं, अनाज नहीं, अरे इसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अरे उसको ये नहीं है, उसको वो नहीं, चलो उसको कपड़े दे दो। अच्छी बात है, दीनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे महान कार्य करने वाले भी है जो उनके जो पिताजी, उनके साथ उनका सम्मान जोड़ दो ना, सब मिल जाएगा। ये है शिला प्रभुपाद, ये है उनका योगदान।
अगर समझ में देखा जाए तो उन्होंने जो योगदान दिया, अगर आप बराबर समझे, अरे ये तो यार भगवान का बेटा है, एक 5 रस में एक रस में उसका स्थापना है, अगर उसको वापस और भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, इसलिए संबंध जोड़ने का जो कार्य है वो है भक्ति। आगे बढ़ते प्रभु। यस, हाँ, जैसे कि आपने बताया कि अपन इंडिपेंडेंस देते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति से कुछ इच्छा नहीं करना, अपन नीचे गिरते हैं। यस, हाँ, आफ्टर फॉलिंग डाउन वी हैव टू फॉलो गो थ्रू 84 lakhs योनि, हाँ, देन ओनली विल कम मनुष्य। हाँ, करेक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल, हाँ, और आपको प्रश्न क्या है? हाँ, हाँ, एक बार नीचे गिरने के बाद 84 लाख योनि के थ्रू ही जाना पड़ेगा सबको। हाँ, वो सब पार करते करते मनुष्य नहीं आएगी। हाँ, देखिए फॉर और ये प्रश्न था आपका। आपसे एकदम एक डायग्राम, देखिए आजकल डायग्राम बहुत मेरा डायग्राम बराबर नहीं है, बट यू हैव टू टॉलरेट मी। एक बार गिरने के बाद वो सब घूम के आना पड़ेगा। हाँ, देखिए ये जीवात्मा जिस दिन गोलोक से नीचे आया, जिस दिन वो उसका डेट नहीं है, इट इज अनादिकाल, कभी गिरा तो पता नहीं, गिरा गोलोक वृंदावन से भूलोक में आ गया। ये जब नीचे आता है, ये जीवात्मा यहाँ से नीचे भगवान की करुणा देखे, वो अकेला नहीं छोड़ते उसको। क्या करते पता है भगवान? साथ में आते। कैसा आते? परमात्मा के रूप में आते। हाँ, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति। ये परमात्मा जीवात्मा के साथ आते हैं। अब ये जैसे ही आते हैं, ये परमात्मा कहाँ पे स्थित है पता है? जीवात्मा कहाँ पे स्थित है? वेयर इज इट प्लेस्ड? हृदय। परमात्मा कहाँ पे स्थित है? नेक्स्ट टू द। वो सभी कार्य जो हम कर रहे हैं उसका सब साक्षी है। अच्छा, ओहो, आज आपने पिज्जा खाया, बहुत अच्छी बात है। आज आप होटल गए, बहुत अच्छी बात है। आज आपने 4 घंटा मूवी देखा, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोलते ना, आप सबके आंख में धूल झोंक सकते हो, किसके आंख में नहीं धूल झोंक सकते? है ना, बाजू में बैठे, उनको सब पता है। ही इज टेकिंग एवरीथिंग, प्लस माइनस सब वहाँ पे उन्होंने अपना चार्ट बना के रखा है। और जब भी उनको पता है कि ये जो जीवात्मा जब नीचे गिरता है, नीचे आते वक्त परमात्मा भी उसके साथ है, इसको आवरण किया जाता है। इसका आवरण होता है, इसकी कवरिंग आ जाता है। पहला कवरिंग क्या है? 3 कवरिंग आता है जीवात्मा के ऊपर, बता सकते क्या? पहला है, इसका आवरण रहेगा अहंकार, ईगो। उसके बाद बुद्धि, इंटेलिजेंस, और फिर मन। हाँ, अब ये जीवात्मा यहाँ पे है, इसको कवर, और ये जो है मन बुद्धि अहंकार, ये इसका सूक्ष्म शरीर बन जाता है। ये हमारा स्थूल शरीर है, पंच महाभूतों का स्थूल शरीर है, अर्थ वाटर फायर एयर। इधर सूक्ष्म शरीर है, माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। इसलिए हम बोलते हैं ना, अरे मैं क्या खराब काम किया, मेरे को ऐसा बेटा मिल गया, दिखने के लिए मेरी तरह है, लेकिन तो बर्ताव तो राक्षस की तरह कर रहा है। क्यों? ये जो सूक्ष्म शरीर लेके जीवात्मा है, बहुत सारे 84 लाख योनि घूम घूम के आया, वो अपना मन में एक, बोलते हैं ना, इंप्रेशन क्रिएट करके लेके आया। मुक्ति बोले तो हमें ये मन से बाहर निकलना है, बुद्धि से बाहर निकलना है, और हमारे अहंकार से बाहर निकलना है। इसको बोलते हैं मुक्ति, और ये आता है भक्ति से। दिस इज व्हाट इट इज। तुम्हारा कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हाँ, मतलब जब हम जन्म लेते रहते हैं, तो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा स्थूल शरीर बदलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है। यानी 84 लाख योनि में यही सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर इंप्रेशन के ऊपर इंप्रेशन, और जो हमने कर्म किया उसका फल देने वाला कौन है? कोई बोलते कौन है? देखने वाला कौन है? चुपके से चोरी कर लो ना, देखने वाला कौन है? परमात्मा है। जिस दिन ये बाहर निकलते वापस भगवान के धाम में जाए, परमात्मा अपने जो अपना धाम है वहां पे परमात्मा चले जाते हैं, सीधा सीधा गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। मतलब धाम में सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा, नो, आत्मा होगा। मेन हमारा जो मेन शरीर आत्मा जो है वो मेन वो रहेगा। दैट इज व्हाट। किसी का कोई प्रश्न? यस। when we say
भगवान सब कुछ जानते हैं. He knows everything. So when we fell down, and he could have given us self-realization then and there itself. Yes. Why it was necessary that we had to come down? हाँ करेक्ट, सही बात है, सही बात बोली. इसलिए प्रॉपर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं. वो बोल माता जी का प्रश्न अच्छा है. यहाँ पे इतना सड़ना है तो पहले भगवान बोले भाई वो एकदम गटर है, आप मत जाओ. आप मुझे ये बताइए, ये भौतिक दुनिया में आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो सुखी है. तो इसका क्या, इसका आप अर्थ क्या ले सकते हो? जब ये व्यक्ति इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन यू टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एविडेंस? ये दुख काल है और अशाश्वत है. तो यानी अगर सुखी नहीं है तो पहले बात बोलते हैं, अगर जीवात्मा हो, अगर तुम्हें मार्ग दिखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, एक सिर्फ 3 प्रश्न पूछना है. इतना दुख क्यों देते भगवान पता है? हमारे सामने, आंखों के सामने, हमारे बाजू में क्यों देते? कि हम प्रश्न पूछना चाहिए. कौन सा प्रश्न पूछना है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है. बस ये 3 प्रश्न पूछो. परमात्मा जो बाजू में बैठे हैं ना, वो एक सत्संग से एक प्रोग्राम दाखवा रे जाऊ दा त्यानं तिकडं. वो थाना में हो, मीरा रोड में हो, बोरीवली में हो, एंटार्क्टिका में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं पे हो, जीवात्मा ने सिर्फ ये प्रश्न पूछा है, मला हा दुःख कशाला. प्रभु बोलते ये प्रश्न हर एक जीवात्मा पूछना चाहिए. ये नहीं दुख को बंद कैसा करना चाहिए, नहीं ये मुझे क्यों आ रहा है, ये प्रश्न जब पूछेगा तभी परमात्मा उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे. वो ये कभी पूछेगा, ये कभी पूछेगा. वो वातावरण ऐसा बना के रखे कि हमको दुख ही आने वाला है, लेकिन प्रश्न प्रॉब्लम क्या, हम पूछते नहीं है ये प्रश्न, मुझे ये दुख क्यों है. जिस दिन आप पूछेंगे, उगड़ द्वार देवा आसा, उगड़ द्वार देवा. हाँ दैट इज. और किसी का प्रश्न? एक बार लास्ट. यस. नो इट इज नॉट द लास्ट, यू कैन कंटिन्यू दैट. हाँ. ये गोलोक में बोलते हैं ना कि इंद्रिय का कुछ इफेक्ट नहीं होता है और किसी भी ऐसी माया कुछ मतलब इच्छाएं सब नथिंग इज देयर. हाँ यस. सो देन हाउ वी गेट दिस इंटरेस्ट ऑफ कि हमें अकेले रहना है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है. हाँ क्योंकि मैं जैसे अभी बताया, क्योंकि हम जीवात्मा है और जीवात्मा क्या है, भगवान का एक अंश है. भगवान में पूर्ण स्वतंत्रता है, हम में भी स्वतंत्र, क्योंकि हम उनके अंश है, हमारे पास भी स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत कम स्वतंत्रता है, छोटा. ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम यहाँ पे आए. बट दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि गोलोक में तो हम किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकते. इट्स लाइक ऑल फैंटेसी. it not fantasy, it is reality. It is reality, no सब fantasy. कुछ अच्छा अच्छा ही रहता है. हाँ करेक्ट है. हाँ तो फिर ये मतलब दुरुपयोग आया कैसे? ये मैं बोल रहा हूँ, दुरुपयोग आया इसलिए क्योंकि भगवान को हम भोगता देख रहे हैं ना. अच्छा उस हाँ, he is enjoying everything. If there is a 10 nice rasgullas, Krishna comes and eats all the rasgullas. तो मैंने पूरा ये खा लिया, मुझे एक भी नहीं छोड़ा. I am just giving an example. एक बहुत बड़ा एकदम एक क्या बोलते हैं डिज्नीलैंड होगा, गोलोक वृंदावन, वही जाके उसमें बैठ के वही कर रहे हैं. अरे वही कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे. So there is where this starts coming. Why only is he enjoying? Why not me? वही क्यों भोग कर रहे हैं? ईर्ष्या भी हो सकती यही ईर्ष्या है. है. दैट इज एनवी. वही क्यों ये कर रहे हैं? इसलिए भगवान बोलते हैं, सबसे पहले भगवत गीता पढ़ने में सबसे पहले ये समझ लो, भगवान परम देवोत्तम पुरुष है. अभी इसमें ईर्ष्या मत करो, वो जो बोलते सही है. दैट इज व्हाट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू गो. तभी हम समझ जाएंगे. One thing just I wanted to share, ये ऐसे ही लगता है मुझे एनालॉजी की, लाइक पेरेंट्स जो करते हैं बच्चों को लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, उनका बहुत फ्रीडम है. We also want freedom. Yes. तो हम क्यों उनकी बात सुने? Yes. We will stay alone. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो हमें जो करना है वही करेंगे. हाँ, आगे जाके हम फंस जाएंगे. वो सही बात है. Anyone else? Anyone else? कुणाचा काही प्रश्न? I think we are time up. हाँ हाँ बोलिए, आपको कुछ? This not a question, but just why he made all this. हाँ
ये सब किया है क्यों? The first question, what is the reason behind all this? Because bringing everyone in the picture and playing his own role and is just looking at आपका everything. प्रश्न ऐसा है प्रभु जी, आपका प्रश्न ऐसा है प्रभु जी, पता है आपका प्रश्न ऐसा है, एक जब नगर का निर्माण करते हैं तो अब जैसे बोलते हैं ना, अरे जेल का निर्माण किया क्यों? जेल का निर्माण किया क्यों? नगर सब अच्छे ही लोग हैं ना? नहीं, उनको पता था थोड़े यहाँ पे बेकार भी निकलने वाले हैं, उनको थोड़ा मारपीट होने दो, फिर सुधर के बाहर निकलेंगे। उसी तरह हम उनके ही अंश हैं, क्योंकि हम उनके साथ ईर्ष्या किए, उनको पता था इसलिए बना है। दिस जेल हैज बीन मेड, इट इज अ जेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज अ जेल। मेरा हाल ही में एक व्यक्ति के साथ मेरी बात हुई और दुर्भाग्यवश वो जेल में जाके आए। तो मैं बोला, अरे कैसा था आपका अनुभव जेल में? सच्ची में, सच्ची की बात है। तो प्रभु जी सच्ची बोलूं, एक कुत्ता बन के ना रास्ते में एक फेंका हुआ जो भीख खा लूं या रोटी खा लूं, लेकिन जेल में कभी नहीं जाऊं। आई एम रेडी टू स्टे एज अ डॉग ईटिंग सम चपातीज बट नॉट इन द जेल, इट्स वर्स्ट। बोले क्यों वर्स्ट क्यों, क्या है? अरे क्या बोलूं, वो चाय दिया क्या गटर का पानी दिया वो समझ में नहीं आता, पीना पड़ा, मेरे को प्यास लग रहा, वो खाना दे रहा था कि क्या दे रहा था पता है, ज़्यादा नमक, कहीं में इतना मिर्ची, फिर बोला अरे बराबर का तो खाना बोला। वो जेलर ने बोला, भाई साहब ये आपका घर नहीं है, ये जेल है, आपको इतना अनुभव होना चाहिए कि जेल है, इसलिए आपको जैसा मन चाहे खाना नहीं मिलने वाला। उसी तरह हमें भी पता होना चाहिए हम ये भौतिक दुनिया में आए, ये जेल है, तो हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं होगा। दैट इज व्हाट इट इज सिंपल, ताकि हमें मालूम पड़े हमें कहाँ जाना है। आई होप आई आंसर्ड। और किसी यस प्रभु। This 84 lakh yogi you are saying, that is not just on the earth. It includes the Demas, the Gandharvas, this. Everyone, exactly. It is like all over. अभी आप 84 लाख अगर आप zoology के टीचर से पूछेंगे 84 लाख कहाँ पे बताओ, वो नहीं बता पाएगा। और ये 84 लाख क्यों नहीं, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में पसर हो। आप बॉटनी स्टूडेंट से भी पूछो, zoology स्टूडेंट, वो पूरा आंकड़ा नहीं बता पाएगा। ये शास्त्र के अनुसार, क्योंकि शास्त्र और भगवान में कोई अंतर नहीं। किसी और किसी का? यस प्रभु। आपने मतलब वो परमात्मा भी कृष्ण ही है, हाँ, तो फिर योगी और भक्त में मतलब, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। परमात्मा भी कृष्ण है तो योगी और भक्त में क्या अंतर है? वेरी गुड। देखिए परमात्मा भी कृष्ण है, लेकिन परमात्मा, देखिए भगवान का, देखिए हमारा शरीर किसका बना हुआ है? ह्यूमन बॉडी व्हाट इज मेड ऑफ? फ्लैश। अर्थ वाटर फायर एयर ईदर, हाँ बोलते हैं ना, भूमि जल आकाश अग्नि और वायु, नहीं हाँ भूमि जहाँ इज 5 पंच महाभूत से बना हुआ। भगवान का शरीर किसका बना हुआ है? हाँ उसका भी कुछ बना हुआ है ना, क्या है? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, यस सच्चित आनंद। इनका जो है परमात्मा जी का, परमात्मा का जो हमारे हृदय में है, उनका सत्य और चित्त है, आनंद है, लेकिन भगवान जितना पूरा प्रमाण में आनंद नहीं है। आनंद है बट इन अ स्मॉलर वे। और ब्राह्मण का क्या है? सिर्फ सत्य। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। दैट्स व्हाई भगवान जो है सच्चित आनंद, क्योंकि हम सच्चित आनंद है, वी वांट टू बी विद सच्चित आनंद। इनके साथ भी रहने में कोई पाप नहीं है, लेकिन वो भी डायरेक्ट करेंगे भगवान के प्रति, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उनका ही अवतार है। वो हमारे इज लाइक अ मेंटर, इज लाइक अ मॉनिटर, जस्ट फॉलोइंग एवरीवन एवरीवेयर। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान जो करते हैं ना, उनमें कभी एक लव मात्र दोष नहीं है। अभी आपके जीवन में भी आपके माता पिता यही होके आना चाहिए, ये कौन डिसाइड किया? परमात्मा। आपकी बहन यही आगे होके आना चाहिए, कौन डिसाइड किया? परमात्मा। आप थाने में ही जन्म लेना चाहिए, कौन डिसाइड किए? परमात्मा। बिकॉज ही इज देयर विद यू एज व्हाट? एज अ मॉनिटर, एज अ विटनेस। आपने जैसा कर्म किया उसके अनुसार वहीं पे जाते। अभी आप सोचते होगे, नहीं मुझे ना, आई वॉन्ट टू बी लाइक वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। कौन है? इलॉन मस्क। कौन है? इलॉन मस्क।
बिल गेट्स, कोई आप सिर्फ ये इच्छा रखो, नोटिंग कौन कर रहा है? इसलिए बोलते हैं ऐसा इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगले इसमें एलॉन मस्क के घर पे ही जन्म होने वाला है। फिर तभी हम बोलेंगे अरे यहाँ पे क्यों जन्म लिया हमने? भाई साहब, इच्छा तो आपने किया, सैंक्शन परमात्मा। अभी आप भगवान को ही गाली मत दो। So everything what he is doing, everything is properly planned. एक व्यक्ति को इतना ही समय ये शरीर में होना चाहिए, फिर हार्ट अटैक हो गया, कैंसर होगा, एड्स होगा, कुछ भी होगा, निकलना है वो दुनिया, वो शरीर से छोड़ के, वो कौन डिसाइड करता है? परमात्मा से। भले बाजू में AK-47 वाले राइफल लेके कोई इसको नहीं निकालेगा, हम लोग इसको बचा के रखेंगे। कोई बचा के रखा है? जयललिता को कोई बचा के रखा है? अरुण जेटली को कोई बचा के रखा है? लल्लू कौन, मुलायम सिंह, कोई बचा के रखा है? नो। परमात्मा इज सो इंडिपेंडेंट। आप बाजू में 10 डॉक्टर को भी खड़ा करो, परमात्मा और जीवात्मा को लेके जाएंगे। कभी लेके जाएंगे सिर्फ परमात्मा को बताएं, और वो उसका कर्म जो है, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट मैटर, एंड भगवद गीता आंसर्स इट ऑल। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एनीवन? यस, that is what Bhagwan is. He is full, Purna Purushottam. That is Krishna is full, Ananda. Yes. If मैंने गलती से इच्छा रख दी, परमात्मा ने सुन ली, the way you said, मैं वो कैसे टाल सकती हूँ? Because that is not my want, that is my need, that is my desire. हाँ, that is my desire, but वो मेरा गरज नहीं है। हाँ, वो अभी हम समझते हैं वो हमारा गरज है, लेकिन आगे जाके हम कहेंगे that is that, हाँ, और बाद में जाके रोना नहीं पड़ेगा। हाँ, that is the reason। जो भी हो, ये ना आपकी इच्छा भी हो ना, you tell it in front of the Lord। जो भी इच्छा है भगवान के सामने, प्रभु ये मेरा इच्छा है, लेकिन add one more word, अगर आपको सहमति हो तो इच्छा को पूर्ण करो। अगर आपको सहमति ना हो, ये मेरे लिए, मेरी जीवात्मा के लिए अच्छा ना हो, तो ये इच्छा को पूर्ण मत करो। You got my point? हम बोलेंगे नहीं, थाना इज नॉट गुड, अल्टामाउंट रोड इज गुड। मुझे अल्टामाउंट रोड में, वो किसके पास, घर के बाजू में, एंटीला के बाजू में ऐसे एक कैंटीला बनाना है, वहाँ पे ही रहना है, तो बनाएंगे, कैंटीला बन जाएगा, फिर इनकम टैक्स रेट भी गिरेगा। फिर बोले क्यों इनकम टैक्स रेट गिरा? भाई साहब आपने बोला था, ये हुआ, जैसे हुआ ना कुछ ICICI हूँ, दैट चंडा कोचा, इट वॉज समथिंग ग्रेट, शी वॉज इन अ यंग एज, शी बिकेम ICICI का चेयरमैन, ये वो, ये पहले जीवात्मा ने वो इच्छा रखा था कि बहुत बड़ा बनना है, लेकिन बनने के बाद उसका फल स्वरूप क्या मिलने वाला है मेरे स्वतंत्रता के कारण, वो अभी भुगतना पड़ेगा। नाउ यू डोंट ब्लेम, मुझे बनाया ही क्यों? इसलिए जो भी इच्छा है भगवान से पूछो, भगवान ये मेरा इच्छा है, लेकिन ये मेरे जीवात्मा का उद्धार के लिए ठीक है तो ये इच्छा को पूरा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। दैट इज द बेस्ट प्रे। और किसी का? What does chit mean? हाँ, चित मीन्स नॉलेज, सत मीन्स ट्रुथ, चित मीन्स नॉलेज, ये आनंद। और किसी का? एवरीथिंग इज फाइन? ओके, तो हम लोग एक 5 मिनट नर्सिंग का प्रेयर करें तो कुछ हम लोग यहीं पे हम विराम देंगे। देखिए ये क्या है, भगवद गीता ये नॉर्मल प्रवचन की तरह नहीं है, ये हम साथ में मिलके हम डिस्कस करेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं ये ज्ञान जो है, ये गुह्यतम ज्ञान है, ये कैसा समझ में आता है, भगवान बताते 10वें स्कंद में, 10वें अध्याय में, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। का मतलब मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम, जब मेरे भक्त इकट्ठा होकर मेरे बारे में चिंतन करते हैं और एक साथ में मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंतश्च परस्परम, क्या कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा नित्य कथा के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका मतलब तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्टि, दे बिकम सैटिस्फाइड। तो ये अवकाश हमारे दामोदर सखा प्रभु और उनका फैमिली ने दिया है, मिलके भगवान के बारे में थोड़ा प्रयास करें, उनके बारे में सोचना, उन्होंने जो बोला उसके बारे में सोच विचार करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।